हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP 702T है, जो कि हमारे बी फॉर्म के 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। उसके यूनिट 3 फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के इस वीडियो में हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स के बारे में बात करते हैं तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के रोल और फंक्शन के बारे में बात किया था। तो वो जो रोल को परफॉर्म करते हैं और फंक्शन को करते हैं उसके लिए उसके प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को अगर आप लोग एक साथ में स्टडी करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। अब आइए हम लोग जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। तो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो अपने थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, वो जब बनना शुरू होता है उसके बाद में उसके मार्केट में कंज्यूम होने तक वो जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करे। उसको इंश्योर करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट बोलते हैं और इसके प्रोफेशनल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को बनाती है और उसके बाद में उसको मार्केट में भेजती है, तो उसके बनाने से लेकर के मार्केट में कंज्यूम होने तक जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा जहाँ पे भी वो बन रही है या सेल हो रही है उसके द्वारा जो भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं उनको वो प्रॉपरली कंप्लाई करे। उसको इंश्योर करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर का डिपार्टमेंट होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बेसिकली कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर जो कंपनी है उसको किसी भी प्रोडक्ट के सबमिशन की प्रोसेस को करना है तो उस कंडीशन में भी कंपनी और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की होती है। अगर उसे किसी अप्रूवल के लिए जाना है तो उसमें भी जो यहाँ पे उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की होती है। ऑनगोइंग कंप्लायंस अगर कोई है तो उसको भी यहाँ मैनेज करना फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके साथ साथ में जो भी रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको भी प्रॉपर इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मीट हो रहे हैं इसको इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स की होती है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करे, इसको इंश्योर करना भी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। प्रोडक्ट का जो सबमिशन है उसके बीच में जो कंपनी और हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसके लिए ब्रिज की तरह ये जो प्रोफेशनल्स हैं इसके वो काम करते हैं। अप्रूवल की प्रोसेस को भी कराने का काम इसी के प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑनगोइंग कंप्लायंस जो है वो हमारा जो रेगुलेशन है उसके साथ में हो उसको भी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट की होती है, उसके प्रोफेशनल्स की होती है। तो अब आइए हम लोग जो हमारा फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट है उसके क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है, द फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट टू अचीव द रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर द न्यू प्रोडक्ट। तो कोई न्यू प्रोडक्ट है उसके अप्रूवल को अचीव करने के लिए जो भी हमारा रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की यहाँ पे होती है। और उसके साथ साथ में ये जो हमारा यहाँ पे है जो होती हैं रीजनल रेगुलेशंस हैं उनको भी
यहाँ पे कंसीडर करना, उसको भी फॉलो करना भी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती है। जो भी हमारे मार्केट की रिक्वायरमेंट है और जो हमारा डेवलपमेंट है उसकी जो टाइमलाइन है उसको भी सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की यहाँ पे होती है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है उसका भी अप्रूवल जो भी हमारे वो रेगुलेशन है उनके अनुसार, या जो भी हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके जो भी रेगुलेशन है उसके अनुसार स्ट्रेटजी को डेवलप करते हुए उसके अप्रूवल की प्रोसेस को कराना फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे है। जो हमारी रीजनल रेगुलेशंस हैं उनको भी कंसीडर करना और उनको भी फॉलो करना इसके प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की उस रिक्वायरमेंट के अनुसार टाइमलाइन को भी सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट की होती है। उसके बाद में अगर हम लोग अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है उसमें जितनी भी हमारा रेगुलेशन से लेकर के रिलेटेड एडवाइस की रिक्वायरमेंट है उसको भी प्रोवाइड करना फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ पे नेसेसरी रेगुलेशन है वो कंप्लाई हो सके और हमारा जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है वो एज पर द रेगुलेशन हो सके, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके लिए जो भी एडवाइस की रिक्वायरमेंट है वो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें कोई भी हमें अप्रूवल के लिए या सबमिशन के लिए अगर जाना है तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है एज पर द जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको भी प्रिपेयर कराना और उसको कंपाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको प्रॉपरली एक प्रॉपर फॉर्मेट में कंपाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट की होती है। चाहे हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो, मार्केटिंग जो ऑथराइजेशन एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो या क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो, तो उनके लिए जो भी सबमिशन है उसको प्रॉपरली उसके डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना और कंपाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट की होती है। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसकी अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का एक कॉन्टेक्ट पॉइंट की तरह ये सर्व करता है। तो जो भी हमारे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर हम लोग उनके पास किसी सबमिशन के लिए गए हैं और वो किसी पॉइंट पे हमसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो वो जो कंपनी है उसका जो रेगुलेटरी अफेयर का डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पे जब वो उनसे कांटेक्ट करेंगे तो जो भी उनकी कंप्लायंस है, जो भी उनकी कंप्लेंट है या क्वेरी है, उसका जो जस्टिफिकेशन है वो यही डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल उनको प्रोवाइड करेंगे। लाइक एग्जांपल लें कि अगर हमने एफडीए में अप्लाई किया है, जो ईएमए है उसमें अप्लाई किया है, या जो हमारा पीएमडीए है उसमें अगर हमने अप्लाई किया है, तो उसके अगर वहाँ से कोई भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स को सिंपली कांटेक्ट करेगा और उसके बाद में जो हमारा कंपनी है और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो इसी के द्वारा हमें फैसिलिटेट होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद इसकी जो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, दैट इज द मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, लेबलिंग, मार्केटिंग एंड पोस्ट मार्केट एक्टिविटीज़। तो जो भी हमारे अलग अलग कंप्लायंस हैं उनको इंश्योर करना और प्रॉपरली मॉनिटर करना एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इस डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट द जो लाइफ साइकिल है उसमें उसका जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लायंस उसकी हो, उसको भी इंश्योर करना और मॉनिटर करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग में है या उसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, उसकी किस तरीके से लेबलिंग होनी है, किस तरीके से मार्केटिंग होनी है और पोस्ट मार्केट एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी है, उन सबको इंश्योर करने वाला और उनको एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उसके कंप्लायंस को इंश्योर करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो हमारा फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर का डिपार्टमेंट होता है। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो एक बार इस पॉइंट को और देख लेते हैं। तो अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या उसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है या उसकी हमें लेबलिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, या मार्केट में जाने के बाद में उसकी एक्टिविटीज़ को हमें प्रॉपरली चेक करना है, तो उसके लिए जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनका कंप्लायंस हो, उसको इंश्योर करना और उसको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की होती है। अब आइए हम लोग अगले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। तो अगर हमें किसी भी प्रकार के सबमिशन के लिए जाना है, क्लिनिकल ट्रायल का अगर हमें सबमिशन करना है एप्लीकेशन का, तो उसको भी प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की होती है। और वहाँ पे इस चीज़ को वो इंश्योर करे कि जो भी हमारी वहाँ पे रेगुलेटरी गाइडलाइन है उसको और इथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली कंप्लाई किया गया है, उसको इंश्योर करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे एक सब इथिकल स्टैंडर्ड आ रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या यूज़ है, तो जब भी हम लोग क्लिनिकल ट्रायल को करते हैं तो हम लोग ह्यूमन जो वॉलंटियर्स हैं उनके ऊपर अपनी स्टडी करते हैं। तो उनके ऊपर जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हमारे जितने भी इथिकल स्टैंडर्ड है, हम कहीं अननेसेसरी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का खराब टेस्ट न करें, और उसके जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो हमारे रेगुलेटरी गाइडलाइन के अनुसार ही हो, उसको इंश्योर करने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है उसके प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके सबमिशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रिपेयर करना है उसको भी प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट की होती है। अब आइए हम लोग अगर अगले इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है आफ्टर द अप्रूवल उसकी सेफ्टी और इफिकेसी को मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट की होती है। और अगर उसके कोई भी जो हमारे यहाँ पे एडवर्स इवेंट रिपोर्ट हो रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट की होती है। उसके साथ साथ में जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान है और फार्माको विजिलेंस एक्टिविटीज़ है उसको भी परफॉर्म करने की और उसको प्रॉपरली मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट की होती है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट अप्रूवल के बाद में भी सेफ है और इफेक्टिव है, इसको भी कौन डिपार्टमेंट के लोग मॉनिटर करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसको मॉनिटर करने का काम करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा हमारा एडवर्स इवेंट हमें रिपोर्ट होता है तो उसको भी मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की होती है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फार्मास्यूटिकल जो रेगुलेटरी अफेयर है उसकी होती है। और जो हमारा फार्माको विजिलेंस एक्टिविटी है वो जिसमें हम लोग जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसके मार्केट में जाने के बाद में जो एडवर्स इफेक्ट वगैरह अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम लोग इसमें मॉनिटर करते हैं। उसके लिए भी फार्मास्यूटिकल जो हमारा रेगुलेटरी अफेयर का डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आइए हम लोग अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा यहाँ पे ग्लोबल रेगुलेशन है उसमें कोई भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उनको भी कंटिन्यूअस प्रॉपरली मॉनिटर करना और इंडस्ट्री को उन गाइडलाइंस के लिए अप टू डेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर की होती है। तो अगर जो हमारे विश्व भर में जो रेगुलेशन है उसमें अगर कोई बदलाव कहीं किए जा रहे हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर जो फोकस करना, उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना और उसके बारे में इंडस्ट्री को इन्फॉर्म करना भी ये जो हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस है उनको भी प्रॉपरली मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स की होती है। और उसके साथ साथ में जो भी हमारे लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लाई हमारी कंपनी में किया जा रहा है, इसको भी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की होती है कि जो भी आजकल के हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और आजकल की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को मेंटेन रखना और उसमें उसको जो है फिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट की होती है। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है उसके साथ में ये क्लोजली वर्क करते हुए हमें देखने को मिलता है, चाहे वो R&D डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी अश्योरेंस का डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो या जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, उन सब
के साथ में ये क्लोजली वर्क करता है और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है अबाउट द रेगुलेशन उसको भी इस्टेब्लिश करने का काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की होती है। और इनके बीच में जो हमारा यहाँ पे है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का इंटीग्रेटेड सिस्टम को डेवलप करना कि इनके बीच में प्रॉपर जो हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनका कम्युनिकेशन इनके बीच में हो सके और इन सबको पता हो कि क्या स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने हैं, उसके लिए ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद में अगर हम लोग अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल टीम होती है उसको अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दे करके एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फार्मास्यूटिकल जो हमारा रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स हैं उनकी होती है। और उसके साथ साथ में ये बेसिकली जो हमारे रिस्क वगैरह है उनके बारे में भी इनको जो है एजुकेट करता है। उसके साथ साथ में जो हमारे अलग अलग बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं उनमें जो हमारा वो रेगुलेटरी एक्शंस है उनको उनके इम्पैक्ट को भी के बारे में भी एजुकेट करना इसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो हमारे अलग अलग बिजनेस के ऑपरेशन है उनको किस तरीके से हम कंडक्ट करें कि हमारे जो हमारा बिजनेस है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले, उसके लिए लोगों को एजुकेट करना इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो अंतिम पॉइंट है अगर उसको देखते हैं तो ये बेसिकली जो हमारा कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो रेगुलेटरी ऑडिट वगैरह होते हैं या इंस्पेक्शन होते हैं उसके लिए प्रिपेयर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के यहाँ पे डिपार्टमेंट की होती है। और ये बेसिकली यहाँ पे क्या करता है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन है रिकॉर्ड वगैरह है वो अप टू डेट रहें और वो एक्यूरेट रहें, उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर की होती है। तो जब हमारे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अप टू डेट और मेंटेन रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, तो कोई भी ऑडिट हो जाए, कोई भी इंस्पेक्शन हो जाए, उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रहेगी। और जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर है तो वो ऑडिट और इंस्पेक्शन हमें पास होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई थिंक सो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।